अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रामर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। उसके बाद हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से बनता है, आइए हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहा जाता है ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल, यानी ऐसा काम। अब इसकी तारीफ अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म हो गया था, यानी ऐसा जुमला जिससे हमको ये बात मालूम हो रही है कि आने वाले ज़माने में जो काम होने वाला था वो काम क्या हुआ था, मुकम्मल हुआ था, मुकम्मल ख़त्म हो गया था, यानी मुस्तकबिल में वो काम क्या था, ख़त्म हो गया था। ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। आइए इसकी अलामतें क्या हैं देखते हैं हम कि इसको पहचानते किस तरह से हैं। इसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि इसके जुमले के आखिर में क्या आता है कि चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी। इस तरह से इस जुमले के सेंटेंस के आखिर में आता है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और इसका कायदा किस तरह से है, सेंटेंस बनता किस तरह से है। याद रखिए जो हमारे सब्जेक्ट है, चाहे वो आई हो या वी हो, इन दो सब्जेक्ट के साथ इसके अंदर लगता है शल हैव। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है शल हैव। उसके अलावा यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ये तमाम जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे, तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल हैव। याद रखिएगा आई और वी के साथ शल हैव लगेगा और बाकी के तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल से है। इसका कायदा किस तरह से, सेंटेंस बनता किस तरह से, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसको हम लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर देखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जो भी वर्ब है, जो भी काम हमारे सेंटेंस में हो रहा है उसका हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसको हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आखिर में जो हमारा सेंटेंस आखिर का बचा हुआ है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे और हमारा सेंटेंस मुकम्मल होगा। चलिए हम देखते हैं। अब ये तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल नहीं होता और सवालिया लफ्ज कोई भी उसके अंदर नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस पहले सीखते हैं, उसके बाद हम आगे नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम और कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल उर्दू में लिखा हूं, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश के अंदर समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस कायदे का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि अहमद जा चुका होगा। मैंने इससे पहले भी बताया तुमको, जा चुका होगा अगर उसके अंदर चुका होगा आता है, आने वाले ज़माने में कोई चुका होगा आता है, तो हम इसको समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम इंग्लिश में बनाते हैं। इसका कायदा हमें मालूम है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, मेरा अहमद है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर अहमद। अहमद सबसे पहले मैंने अहमद लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमको मालूम है कि सिंगुलर, प्लूरल तमाम सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़कर सबको साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे विल हैव। उसके बाद हमारा आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब क्या है, इसके अंदर जाने का काम हो रहा है और वर्ब गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या आता है, गॉन। क्या बना हमारा सेंटेंस, अहमद विल हैव गॉन, अहमद जा चुका होगा। उसके बाद दूसरा देखिए सेंटेंस यहाँ पर, वो सो गई होगी, वो सो गई होगी। यहाँ पर भी आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हुआ होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो एक लड़की है, होगी इससे मालूम हो रहा है कि वो एक मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हम क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है शी, हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट को शी लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, तमाम ही सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़कर तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विल हैव। हाँ, उसके बाद सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। शी विल हैव स्लेप्ट, यानी वो सो गई होगी।
बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप निकल चुके होंगे, आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हुआ होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, आप है, इसलिए हमने यू लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे विल हैव। उसके बाद जाना, निकलने को क्या कहते हैं? निकलने को कहते हैं लेफ्ट। जैसे हम ग्रुप से निकल जाते हैं, लेफ्ट। यू विल हैव लेफ्ट, आप निकल चुके होंगे। आइए गाइस, उसके बाद हम दूसरा हमारा देखते हैं कि निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, यानी मनफी जुमला किस तरह से बनता है, आज हम देखेंगे। जिसमें मैंने आपको इससे पहले की वीडियो तमाम लेक्चरों में बताया हूं कि निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, उसको हम निगेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अहमद नहीं गया होगा, यहाँ नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका कायदा देखिए, सेम उसी तरह से इसमें नॉट ऐड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ आई और वी के साथ हम शल लगाएंगे, बाकी तमाम हम सबके साथ क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव लगाएंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया था, सब्जेक्ट लिया था अहमद, सबसे पहले हम लिखेंगे अहमद। उसके बाद हमको क्या लगाना है? विल नॉट हैव लगाना है। विल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, जैसे कि वैसा हमारा गॉन। क्या बना सेंटेंस हमारा? अहमद विल नॉट हैव गॉन, अहमद नहीं गया होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, वो सोई नहीं होगी, वो सोई नहीं होगी। अब इसको भी हम बनाते हैं नेगेटिव फॉर्म। सबसे पहले वो एक मुअन्नस है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर शी। उसके बाद जैसे कि वैसा हम लिखेंगे, जो कायदा हमारा है, विल नॉट हैव। सोने को बोलते स्लिप्ड, हम क्या लिखेंगे? स्लिप्ड। शी विल नॉट हैव स्लिप्ड, वो सोई नहीं होगी। आइए उसके बाद देखते हैं, आप नहीं निकल चुके होंगे। ये भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद जैसे कि वैसे लिखेंगे हम विल नॉट हैव लेफ्ट। यू विल नॉट हैव लेफ्ट, आप नहीं निकल चुके होंगे। गाइज, आप समझने की कोशिश करेंगे तो और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको आसानी से सारे सेंटेंस समझ में आए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला किस तरह से बनाते हैं। याद रखिए, इस कायदे सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस बनता किस तरह से। सबसे पहले आता है WH फैमिली में से कोई, क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या खेल रहा था। अगर ऐसे आता है तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, वो वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, विल लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। और अगर उसमें नेगेटिव जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट ऐड करना है, और अगर नहीं है तो उसको ऐड नहीं करना है। उसके बाद हैव लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और आखिर में ऑब्जेक्ट लिख के हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर एक मेरा सेंटेंस है, क्या वो खेल चुका होगा। और सबसे पहले यहां पर क्या आया है, याद रखिए, कोई भी जुमला, कोई भी सवाल अगर क्या से शुरू होता है तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख के उसको बनाते हैं, जैसे हमने डू डस के अंदर देखा था। अब यहां पर क्या से क्या वो खेल चुका होगा, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब, ऐसा सवाल जिसका जवाब हां या ना में आता है। क्या वो खेल चुका होगा, यस और नो, हाँ या ना। ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में आता है, उसको हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वो लड़का है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ही। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम हैव, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, यहाँ खेलना है, खेलने का काम हो रहा है, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। उसका थर्ड फॉर्म आता है प्लेड। क्या बना सेंटेंस में, ही हैव प्लेड, क्या वो खेल चुका होगा।
बहुत ही आसान है गाइस, आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पर भी क्या आया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या आया है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन वो क्या खेल चुका होगा। अब इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेल रहा था, या वो कबड्डी खेल रहा था, या वो फुटबॉल खेल रहा था। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो WH फैमिली वाला है, तो अब इसको लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या क्या इंग्लिश में उसको बोलते हैं व्हाट। सबसे पहले WH फैमिली वाला लिखेंगे हम, क्या कहा जाता है, व्हाट। उसके बाद हम लिखेंगे विल, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगा ही। उसके बाद नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे नहीं, हैव है तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैव। देखिए उसके बाद का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे हमने ऊपर लगाया था प्ले। करना सेंटेंस व्हाट विल ही हैव प्लेड, वो क्या खेल चुका होगा। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस एग्जांपल लेकर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप गाइस बना सकते हैं और आप जल्दी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर आप लगातार लगे रहिए। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा सिलसिला चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।